हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपका टॉपर्स का अड्डा परिवार यानी कि हमारे एडी ग्रुप में सभी बच्चों का स्वागत है। तो जैसे कि विद्यार्थियों आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो और जैसे आपने थंबनेल में देखा कि आकाश एयर क्या है, आकाश एयर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ऐसा कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया या किसे हरी झंडी दी गई, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आने वाले अपकमिंग जो हमारे एग्जाम है उसमें किस तरह का सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, उस पर हम लोग आप चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका सबसे पहले। तो देखिए विद्यार्थियों, एम ज्योतिरा दिखेगा यहाँ पर क्या दिया गया आपका, श्री विद्यार्थियों ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा क्या किया गया, आकाश एयर को जो कि मुंबई से लेकर कहां पर, मुंबई से लेकर अहमदाबाद की जो आकाश एयर की पहली उड़ान होगी उसे हरी झंडी दी गई। ठीक है। भारत में विमान उद्योग लोकतांत्रिकरण का गवाह बनने जा रहा है, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया और पीआईबी के द्वारा कहा गया। ठीक है। तो देखिएगा, देश अगले 4 साल में हवाई यात्रियों की संख्या यानी कि देश में कितनी हो जाएगी, 40 करोड़ तक पहुंचाने की एक लक्ष्य भी रखी गई, उम्मीद भी रखी गई। अभी आप और हम कितने लोग हवाई यात्रा करते हैं, मुश्किल से, हम तो अभी बसों से जा रहे हैं। ठीक है, बस भी नहीं मिली तो देखिएगा, मतलब फिर ट्रेन हो गया आपका, तो यात्रा करते हैं, लेकिन हवाई यात्रा बहुत कम है भारत में अभी। तो इसको बढ़ाने के लिए इसको विद्यार्थी लक्ष्य जो रखा गया आपका 40 करोड़ तक की उम्मीद रखी गई है। ठीक है, चलेगा। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर यहां पर जो आकाश एयर है इसके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे हम लोग। देखिए वर्तमान समय पर जो हमारे सिविल एविएशन मंत्री है विद्यार्थियों ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है, और नागर विमानन जो राज्य मंत्री है वो वीके सिंह है। ठीक है ना, ये दो चीज आपके लिए यहाँ पर निकल के आ रही है आपकी, कौन सी, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ये क्या आपका सिविल एविएशन मंत्री है, और राज्य मंत्री कौन है आपके, तो वीके सिंह है वर्तमान समय पर, जिन्होंने आकाश एयर का मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में पहली क्यूपी विद्यार्थियों कौन सी, तो इसका नाम क्या था आपका क्यूपी 11 देखेगा 01 को वर्चुअली तौर पर क्या किया, इसे हरी झंडी दे दी। क्यूपी विद्यार्थियों क्यूपी 1101, तो ये हमारे यहां से निकल कर आया। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम लोग आकाश एयर के बारे में हमें क्या क्या सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है। देखिएगा विद्यार्थियों, 7 अगस्त को सुबह आपका 10 बजे रवाना हुई, और इस कार्यक्रम में कौन रही आपका एम जो आपका, ठीक है, कौन कौन से इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो देखिए ये कहां से शुरू हुई, मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से इसे क्या दी गई, आपकी हरी झंडी दी गई, और जो कि कहां पहुंचे, आपका अहमदाबाद पहुंचे। ठीक है, अब देखिएगा कार्यक्रम में कौन कौन आपके उपस्थित रहे। तो इसमें आकाश एयर के संस्थापक, आकाश एयर के संस्थापक कौन है, तो राकेश झुनझुनवाला। देखिएगा राकेश झुनझुनवाला आकाश एयर के क्या है विद्यार्थियों, यानी कि आपसे ये नाम जरूर याद रखिएगा इसके फाउंड, ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, तो राकेश झुनझुनवाला। राकेश विद्यार्थियों झुनझुनवाला वर्तमान समय पर आकाश एयर के क्या है, जो संस्थापक है। ठीक है ना, और रेखा झुनझुनवाला क्या है आपके, याद रखिएगा, जो रेखा झुनझुनवाला दोनों इसके संस्थापक है, और आकाश एयर के जो सीईओ और संस्थापक के तौर पर समझो कौन है विद्यार्थियों, श्री विनय दुबे। आकाश एयर के सह संस्थापक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौन है, तो नीलू खत्री है। तो ये इसमें मौजूद थे, यानी कि इस प्रोग्राम में जो पहली बार हमारे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से वर्चुअली विद्यार्थियों दिल्ली से इसको क्या किया गया आपका, इसकी शुरुआत की गई, हरी झंडी दी गई केंद्रीय मंत्री जो मंत्रियों के द्वारा। बस ये कहानी हमें यहां से समझ में आती है कि हमारे लिए क्या क्या सवाल बन जाते हैं। तो आप लोगों ने सब चीज अच्छे से समझ ली कि इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, आगे भी इस तरह से प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। ठीक है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, यानी महाराष्ट्र के अभी जो उप मुख्यमंत्री वो कौन है, देवेंद्र फडणवीस ने विद्यार्थियों वर्चुअली वीडियो के माध्यम से इसके संदेश भी दिया, इसके बारे में चर्चा भी करी। तो ये था हमारा कौन सा आपका, तो आकाश जो आपका एक तरह से स्टार्टअप है जिसने आपका मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में पहली जो हवाई उड़ान भरी। देखिएगा ठीक है ना, तो आकाश स्टार्टअप के संस्थापक कौन है, जो इसके सीईओ है, इसके सह संस्थापक कौन है, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम लोग आगे भी मिलेंगे। आप सभी लोग कोशिश करिएगा कि अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, लास्ट टाइम पर भारत सरकार के द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी, कौन सी योजना की, उड़ान। तो उड़ान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, और उड़ान की
फुल फॉर्म क्या है? आप सभी विद्यार्थी वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े, जिन ने विद्यार्थी इस क्लास को अगर आपने देखा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आपको सूचना अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।